तो कुछ एक सामान मम्मी पापा लेके आए हरिद्वार से, जिसमें विशेष जो मुख्य सामान है वो आव्या के लिए है। हाँ। जैसे कि छोटे छोटे से कंगन। कंगन नाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मेरी मॉर्निंग, उठ चुकी हूँ मैं। अभी अक्षय, दादी और आव्या तो सोए हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं उठी हूँ सिर्फ क्योंकि मम्मा भी नहीं है और पापा भी नहीं है। तो अभी सारा सुबह का काम मुझे ही करना है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम वैसे ही निकल जाता है। तो कल मेरे मामू मामी भी आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद मैं उनसे मिली हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग आए आव्या से मिलने और मुझसे मिलने। और मम्मी पापा भी अच्छे से हरिद्वार कल पहुँच चुके थे। आज शायद आज वो वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। उठ तो मैं गई हूँ, झाड़ू तो चलो मैं मार लूँगी, वो तो मेरा डेली का काम है। सबसे बड़ा टास्क है ये बुखारी को साफ़ करना। बाहर से तो कर सकते हो पर अंदर से, और जो ये पाइप होती है इसको झाड़ना पड़ता है। पापा झाड़ते हैं टक 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 करके इससे चिमटे से, पर मेरे को ये टेंशन है अगर मैंने गलती से ज़ोर से झाड़ दी तो इसमें पापा ने जो बीच में जॉइंट में कुछ चीज़ लगाई है, अगर वो झड़ गई तो फिर धुआं निकलेगा। पर ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके झाड़ दूँ ताकि थोड़ा सा फंसा होता है वो निकल जाए और बुखारी अच्छे से जल जाए। इस बारी सर्दियों में मैंने सारी चीज़ें सीखी है, तो ये भी सीखूंगी, मेरे ही काम आएगी फ्यूचर में। तो थोड़ी देर में शायद अक्षय भी उठ जाएंगे, तब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है क्योंकि दादी भी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और अक्षय भी अब जल्दी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने भी, क्योंकि अब जैसे योगा एक्सरसाइज करते हैं। तो शायद मैं मॉर्निंग वॉक भी ना जा पाऊँ आज क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, पर चलो बाहर करूँगी वॉक। तो चलो सबसे पहले मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ही ट्राई करती हूँ, पर मेरे को डर लग रहा है ऐसा ना हो कि ऊपर से जॉइंट टिक हो जाए। कुछ तो निकल रहा है, ऐसे होता है पापा। और इससे करते हैं ये फुक्कर नाड़ू, मतलब फुक्कर मतलब फूक मारना और नाड़ू मतलब ये पाइप जैसी। तो इससे फूक मारते हैं। जो तुम्हारे पहाड़ी है, पहाड़ी क्यों मैक्सिमम को पता होगा क्योंकि चूल्हा तो सबके घर पे जलता है। चलो मेरा काम तो हो गया, थोड़ा सा और करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इससे जो इसमें राख है वो बाहर निकालती हूँ। तो हो चुका है मेरा सारा काम, तो आ चुकी हूँ मैं वापस किचन में। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सब्जी मैंने बना दी है, साथ में चपातियाँ बना रही हूँ क्योंकि दादी भी उठ गए, वो शायद पूजा कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं। और अक्षय भी उठ गए, वो योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आधे या 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट करने आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट बना के रखते हैं। उसके बाद हमें बुखारी भी जलानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर ही जलाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है, तो फिर बुखारी से तो और भी ज़्यादा हीट लगती है। तो बस वो भी सिर्फ इसलिए कि आव्या के लिए थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, बाकी नहीं। तो आव्या भी अभी सोई है, वो तो लेट ही उठेगी। तो मैंने कहा उससे पहले मैं अपना ज़रा थोड़ा काम निपटा दूँ। तो बस अब ब्रेकफास्ट का ही है, बाकी कोई काम नहीं, मैंने सब निपटा दिया। बाकी तो सिर्फ कपड़े धोने को है, वो तभी जब आव्या सो जाएगी क्योंकि उससे पहले मैं नहीं धो सकती। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं फटाफट से। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बाप ने बेटी उठा दी। यस, मैं जैसे मेरा योगा एक्सरसाइज हुआ मैं अंदर गया कमरे में, तो ये उठी हुई थी। हेलो मम्मा। और रो नहीं रही थी, बस इशारे कर रही थी बस कि उठाओ कि भाई हो गया, सुबह हो गई है। नम 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 नम। अभी तो मैंने बुखारी भी नहीं लाई है। चलो अभी कमर में रखो इसको। चलो भाई चलो, हम यहाँ लेट जाएंगे। क्या फायदा है वहाँ से यहाँ भी आपको लेटना ही है। तो अक्षय भी उठ गए, अक्षय तो क्या आव्या भी उठ गई है। तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद बुखारी भी जला देती हूँ और आप अपना काढ़ा पी लो। यस, तो एटलीस्ट ये है कि किचन में हम है तो इसके आसपास कोई ना कोई चाहिए, तब चुप रहती है। तो मेरा काढ़ा, अब आप लोग सोचते हो कि क्या काढ़ा है, नॉर्मल वैसे ही। तो मैं वैसे ही एक्सरसाइज ट्राई करता रहता हूँ। अगर अच्छा रहेगा, अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो बताएंगे। मैं बताऊंगी, मैं क्योंकि मैं ही बना के देती हूँ। इन्होंने तो सिर्फ पीना है। रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, अगर नहीं आया तो नहीं शेयर करेंगे। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि अब तो मैडम जी भी उठ गए। वाह, नहाने से पहले सनबाथ हो रहा है इसका, आव्या का। हेलो जी आव्या, बेचैनी बेसाबी है। कहाँ आ गए आप? मम्मा के साथ कहाँ आ गए आप? किसने लाया आपको? मम्मा ने। गुड। तो अभी बढ़िया धूप लगी है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ धूप में बैठता हूँ। तो मैं, दादी और नेहा, हम तीनों तो नहा के एकदम
फ्रेश हो चुके हैं, पूजा पाठ भी अपनी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। ब्रेकफास्ट ही हो चुका है। आवेद लाइक तो सीधा नहाते हैं और हाँ। सो जाते हैं। और अपडेट ये है कि मम्मी पापा का काम भी हो चुका है, जिस काम के लिए वो हरिद्वार गए थे, और अब वो वहाँ, अब हरिद्वार से वो लोग चल भी चुके हैं। मतलब 7-8 बजे हाँ, शाम को जिस टाइम पे वहाँ पहुंचे थे, उम्मीद है कि उसी टाइम में या उससे थोड़ा पहले यहाँ पहुंच जाए। आप थोड़ी देर आव्या को पकड़ोगे, हाँ, मैं बैटिंग कर लेती हूँ। ऊपर से अभी टंकी भरने वाली है, कोई नहीं, मेरे को आवाज मार, तो मेरे को बंद करनी पड़ेगी। साथ में ही जाना ना, इसको भी ले जा रही हूँ मैं। काम करना है मैंने भाई, काम आजा मामा, दोनों करते हैं, माँ बेटी काम काम करना। मैं पानी बंद करके आता हूँ। अरे इसका आगे मुंह ढक गया। हाँ जी दादी, क्या ढूंढ रहे? कंगी इधर होगी अंदर। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, लंच टाइम भी हो गया है, बस मैंने लंच भी ऑलमोस्ट बना दिया है। तो अभी मैं रूम आई हूँ आवेद लेक के पास, क्योंकि वो उठ गई है। बाप बेटी क्या कर रहे हैं? हम बाहर झांक रहे हैं। हेलो मम्मा। सोती नहीं है, चल अब सोने आजा मम्मा, चलो फटाफट। छोई छोई कौन करेगा? जल्दी बताओ भाई, कौन करेगा? छोई छोई छोई। तो अब इसको नीचे रखो, अब मैं इसको सुलाती हूँ, थोड़ी देर मैं भी वैसे ही रेस्ट करती हूँ, फिर लंच करेंगे। मैं पापा जा रहे घूमे घूमे करने, है ना, घूमे घूमे करने चलो। जब आव्या सच में घूमने लायक होगी तब देखना अक्षय इसको टरकाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तो यहीं जा रहा हूँ, ऐसा ही होता है। हमें वैसे ही टरकाते थे मेरे पापा, क्योंकि मैं पापा के पूंछ होती थी, जहाँ वो जाते थे वहीं मैं जाना पसंद करती थी। पर मैं तो आव्या को ले जाऊंगा। तो चलो इसको नीचे रखो। टिंगा 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 टिंगा, रख रहा हूँ नीचे। अपना लंच तो हो चुका है, पर दादी कहाँ गए? अभी दादी स्टोर रूम में गए थे, अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए दादी, में भी शायद बाहर तो नहीं चले गए। दादी अभी स्टोर रूम में गए, वहां से फिर गायब हो गए। बाहर चले गए क्या? स्टोर रूम में पड़े थे, मुझे लगा कुछ ढूंढ रहे, पर पता नहीं चले गए कहीं। वो जो बाहर, अच्छा ठीक है। बाहर बैठे हुए दादी, मैं भी बस बर्तन धोती हूँ लंच के बाद के, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर उतनी देर शायद मम्मी पापा भी पहुंच जाए। नहीं अभी नहीं पहुंचते, उनको बहुत टाइम लगेगा। हाँ, मतलब 8-9 बजे तक पहुंचेंगे वो, लेट। तो आज भी वो लेट ही पहुंचेंगे। आप यहाँ पे, मैंने सोचा आप स्टोर रूम में गए। मैं स्टोर रूम में गई थी, मैंने ये लाया। अच्छा, ये सुई धागा सुई धागा क्या सिल रहे हो? मेरा एक कमीज में है थोड़ी कसर ना। कसर है, वो पूरी करनी है। हाँ, पूरी करनी। सूख गया आपके कपड़े? हाँ। और तो क्या ऐसी धूप में सूखेंगे तो क्या। सही बात है, धूप तो काफी खतरनाक है। और आप यहाँ पे देखो, ऊपर है जी लियो, बढ़िया एकदम से मस्त घायल हुआ है। हाँ। ये इसीलिए क्योंकि बढ़िया इसको पड़ोस में नॉनवेज मिला है, तो उसको खा के अब इसके अंदर बढ़िया सुस्ती आई हुई है, एकदम लेटा हुआ है। इतनी धूप में सुबह से ही अपने आप को बढ़िया गर्म कर रहा है, क्यों? आनंद कर रहा है। और वहाँ भी परे दुईना में भी इसने बहुत सारे सिड्डू खाए है ना। ए मस्त हो गया वो, अब तो खाने खाने मुक रही है। हम नहीं खा रहा, अब तो हम बुला भी रहे थे इसको, सुनेंगे आ भी नहीं रहा। देखो मैं, देखो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। लियो लियो आजा, खाना है, आजा लियो। लियो आजा, खाना है, आजा आजा। देख भी नहीं रहा, इसको पता है कि भैया अभी इस टाइम मेरा टमी फुल है, मेरे को जरूरत नहीं है, और तुम वैसे भी टांग खींच रहे होगे। आजा लियो लियो। लंच के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, तो ऐसे ही सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ आव्या के साथ। और दादी और अक्षय भी वैसे रेस्ट कर रहे थे, पर अक्षय तो अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। दादी पता नहीं कहाँ गए हैं, गेट भी खुला है, शायद इधर ही बाहर होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो डिनर के लिए मलका की दाल भिगो देती हूँ। मम्मी पापा भी आएंगे तो थोड़ा लाइट सा ही बनाती हूँ। 2-3 दिन से हम लोग राजमा खा रहे हैं और सिड्डू खा रहे हैं। और साथ साथ जो मैंने आव्या के कपड़े धोए थे वो भी तब तक बना लेती हूँ, जब तक दादी ने आना है और अक्षय ने उठना है। तब चाय बनाऊंगी सबके लिए, तब आराम से चाय बैठ के चाय पियेंगे। तो आज डिनर की तैयारी तो मेरी हो गई है, और साथ में मैडम जी भी उठ गई है। मेरे को लगा कि थोड़ी देर तक सोएगी तो हम बाहर वॉक भी करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया, से उठ गई है तो हमें इसको किचन में लाना पड़ा। और पापा की जगह अक्षय ने ले ली है, और इनकी ड्यूटी आज बुखारी जलाने की। थोड़ी सी जल्दी जलाई क्योंकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमने सोचा आव्या के लिए थोड़ा सा किचन गर्म रखते हैं। लकड़ियां भी नहीं थी, और हाँ। लकड़ियों का इंतजाम मैंने आज के लिए तो कर लिया। कल से कोई पता नहीं है, कल से देखते हैं कल कैसे कैसे होता है, कल के लिए और कर देंगे हम अब तो हम हीटर भी यूज कर नोटिस सकते में हैं। इतनी लकड़ियां होनी नहीं थी। हाँ, नीचे भी नहीं है विष्णु भाई के उसमें,
और मम्मी पापा को फोन किया था तो पहुंच जाएंगे वो लोग। अभी क्या बज रहा है? हाँ वही 8। हाँ मैं तब तक डिनर बना के रखूंगी क्योंकि उन्होंने लंच भी नहीं किया है, कहीं मिला ही नहीं। इनफैक्ट जहाँ सोचा था वहाँ मिला नहीं, तो बस मैं डिनर बनाती हूँ, फिर आव्या को भी नहला के फ्री रखते हैं। हाँ, क्योंकि जब फिर वो आज आएंगे रेस्ट जल्दी कर लेंगे क्योंकि उन लोगों को भी रेस्ट करना होगा ना, तो हम पूरी तैयारी करके रखते हैं। और बुखारी बढ़िया एकदम पानी पूनी गर्म करके रखते हैं। पानी गर्म हो गया है वैसे, पहले से गर्म था याद। तो फिर हम इतनी लकड़ी ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा लगाओ ताकि आव्या भी ठंडी ना हो, तभी बोल रही हूँ मैं। ठीक है। हेलो आव्या। आव्या, मम्मा आव्या कैमरे के आगे तो बिल्कुल। कुछ चाचे को देख लिए अभी। अच्छा आपने लाइट जो ऑन की? आव्या लाइट को कोई देखता है मम्मा? है बेटे क्यों देख रहे हो लाइट को? नाराज है हमसे, हम ध्यान नहीं दे पा रहे ना। हाँ यार आप इसके पास बैठो, थोड़ी देर इसको उठाओ, कब से लेटाया हुआ है। ठीक है 2 मिनट दे दो मैं। तो आव्या का स्नान तो हो चुका है और बढ़िया भजन लगे हैं और मेरी और दादी की पूजा भी हो चुकी है। और अभी आने वाले घर वाले, बस कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले। तो हमने जो एस्टिमेट लगाया था जिस टाइम तक, उसी टाइम पे पहुंच रहे। तो तब तक अपना मैक्सिमम काम हो चुका है। डिनर तैयार है बस, है ना? डिनर तो उसके बाद है, तो फ्रूट खाए। अभी तो हाँ खैर फ्रूट टाइम चला है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे फ्रूट्स भी खत्म हो चुके थे, तो आज फिर से जब घर वाले आएंगे तो वापस आ जाएंगे फ्रूट्स। नहीं तो हमें चौपाल जाना पड़ता जल्दी जल्दी में। एक दिन तो वैसे भी जाना ही है क्योंकि दादी के लिए जो कोटी ली थी वो थोड़ी सी दादी को ऐसे टाइट सी है, तो उसकी जगह देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं। और वो जो दूसरी दादी है उनके लिए भी हमने लेना है कुछ ना कुछ, तो देखते हैं कब हमें मौका मिलता है चौपाल जाने का। वैसा ही कुछ प्लान करेंगे, बस घर वालों का इंतज़ार करते हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो लियो भी आ चुका है इतने दिनों बाद घर के बाहर, नहीं तो लियो रात रात तक पता नहीं कहाँ गायब रहता है। और इसी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और मम्मी पापा भी पहुँच चुके हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। तो मम्मी पापा के स्वागत के लिए हम लोगों ने सोचा है कि लोटा भी लगा देते हैं और थाली भी हम लोगों ने रेडी की है। तो ऐसा होता है कि लोटा इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसा आपको पता है कि बाहर से आते हैं तो पानी में छूते हैं या फिर आग में, तो दोनों प्रबंध हम लोगों ने किए। और वैसे भी ये तीर्थ स्थान से आ रहे हैं। हवा इतनी तेज चल रही है, हाँ जलने का नाम नहीं ले रहा। अंदर को जला दो कमरे में, फिर बाहर को आना। तो इसी के साथ स्वागत है मम्मी पापा का। सबसे पहले तो आपका स्वागत लियो ही कर रहा है। वेलकम बैक जी। चलो जी, जय हो जी, जय हो। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, कैसी रही आप लोगों की यात्रा? बहुत अच्छी। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग बढ़िया होके गए। लियो चेकिंग मत करो, इधर आओ, चलो इधर आओ। तो स्वागत है आप लोगों का। हाँ जी बहुत बढ़िया सफर रहा जी। चलो आपसे बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आपका हम थोड़ा सा स्वागत करते हैं। चलो जी, चलो ठीक है बेटा, वेलकम। तो आप लोग भगवान का रूप है, तीर्थ स्थल। बिल्कुल तीर्थ स्थल से आए आप तो। और अपना सदा स्वागत, क्योंकि ये तीर्थ स्थान भी हुआ और जो निवारण भी हुआ। हमारा पुश्तैनी जो काम था, पड़ा था, पेंडिंग पड़ा था, उसका भी निवारण हुआ है ना। बिल्कुल। और तीर्थ स्थान भी गंगा माता के दर्शन करके आगे आ गए, है ना। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये, है ना, कि चलो हमारे हाथों से एक ऐसा कार्य भी हुआ और साथ में तीर्थ स्थान भी हम हो आए। बिल्कुल मैंने बताया तो था आप लोगों को कि पापा की इच्छा थी कि मम्मी के साथ हाँ कहीं तबीयत इसकी तबीयत खराब होगी, चलो। थोड़ी सी इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है बेचारी। कोई नहीं, आप रेस्ट करो। हाँ, मम्मी के भी खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे हाँ ताकि पानी पर टच चलो कर दिया। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ। मतलब जो यहाँ भी जो हमने निवारण किया, जो हमारा कार्य था पुश्तैनी कार्य, बहुत बिल्कुल। अच्छे से यहाँ भी निपटा और बहुत अच्छे से हमारा यात्रा भी रही और बहुत अच्छे से हमने वहाँ भी उसका निवारण किया और बहुत अच्छे से दर्शन किए वहाँ पर। हम तो चाचू चाची को भी बोल रहे थे कि यहीं पे आ जाओ, पर उन्हें शायद कल सुबह शिमला निकलना है, तो वो अपने गांव निकल गए। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चारों लोगों का, जो आप लोग गए और बढ़िया से आप लोग निपटा के आ भी गए। और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए। आ जाओ। तो अभी चलो अंदर चलते हैं। वो भी मेरी सांस ढीली कर दी बेचारों ने, थोड़ी सी जाके ना ढीले हो गए। रेस्ट चाहिए ना इतना। मम्मी की ना तबीयत खराब होती है, तो टाइम पर इतना लंबा सफर तय किया ना तो हो जाता है। बेटे छुपाल से हरिद्वार जाना
मतलब बड़ा खतरनाक है, बड़ा दूर है, दूर तो है, जितना आसान समझते हैं ना उतना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? चलो आप लोगों ने तो बहुत बड़ी हिम्मत की और बहुत अच्छा काम तो किया है। तबीयत इसकी खराब हुई, बाकी तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हिम्मत तो चल पापा ने सोचा कि भाई चल, तब मैंने और पापा चाहते भी थे, जैसा नेहा हाँ, बोलती है ना, मेरी तो इच्छा आप थी। लोगों को मौका भी मिल गया हाँ, और हाँ, सच्चे मन से पापा ने सोचा था और दोनों गए आप लोग। हाँ, मतलब हमने खाना बना रखा है, आप लोग बढ़िया चाय पियो अभी, फिर खाना खाओ, फिर जल्दी से आप रेस्ट कर लो, ताकि थोड़ा मम्मी को भी रेस्ट हो जाएगा। सुबह बढ़िया एकदम फ्रेश होके उठना, चाहे लेट उठना होगा कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार के हमारे लोग वापस पहुंच चुके हैं दादी। बहुत दूर है यहाँ से। तो दूर थे, रोजगार ही ना थी। नजदीक में। दूर गया और तबीयत खराब होती है तब तो ऐसे लगता है भगवान, पर पहुँचते दादी नीचे के लिए वैसे या ऊपर के लिए वैसे। दादी मुझे बता रहे थे कि चौपाल से दादी अपने टाइम में हरिद्वार पैदल जाया करते थे, है ना? ये है पहले, हम तो बोल रहे थे, हाँ। हम बोल रहे थे बीच में विकास नगर वगैरह पड़ता है ना, शाहिया विकास नगर, हरपटपुर वगैरह, वहाँ से शिवरात्रि का सामान लाते थे, गुड़ वगैरह, तेल वहाँ से लाते थे, पैदल आते थे अच्छा, विकास नगर से। हाँ, तो सोचो आज के टाइम में और गाड़ी में भी थक रहे और पैदल, सोचो क्या हाल होता होगा उस टाइम पे। पैदल तीसरे चौथे दिन को पहुंचते थे शायद। अच्छा, फिर वहाँ तीसरे चौथे दिन। मिलनी थी लिफ्ट। नीचे क्यों जाते थे, सस्ता मिलता था उधर। अच्छा, और मैं इनको इसको बोला था, तेरी मम्मी को ना, कि भाई यहाँ तक आते थे पैदल, हमारे बुजुर्ग यहाँ से सामान लेके जाते थे वापस, गुड़ तेल वगैरह, वहाँ से सस्ता पड़ता था, इसलिए बहुत दूर है, बड़ा दूर है। हाँ और सही बात पहले है। पहले ये लोग तो उसमें हरिद्वार जो है पैदल जाते थे, हाँ पैदल। बिल्कुल। बातें भी पीठ पर। हाँ जी, कोई सवारी नहीं होती थी, अपनी पीठ पर वहाँ से। बिल्कुल। शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट है आज ये तो पैदल लगा प्यार। तो फिर भी मम्मी 3-4 दिन तो शैया तक ही बोल रहे हैं, शॉर्टकट थोड़ी नहीं होती। हाँ, तो शॉर्टकट तो होता था ना, शॉर्टकट। जंगल के बीचों बीच ऐसे कर करके। दादी भाग गया था ना आपको छोड़ के। ओए अब ले भाई, आप लोगों ने तो आव्या को भी मिस किया होगा, आव्या ने भी किया होगा दादू दादी को। आ गए दादू दादी, आव्या कहाँ है? कहाँ भागी थी दादी? आव्या भूल तो नहीं गए आप दादू दादी को? हेलो, क्या लाया माँ के देखते लिए? किसको पहचानती क्या है। लाया माँ आपके लिए, बोलो क्या लाया माँ आपके लिए, है ना? मैंने कहा आपको क्या ले जाए, क्या ले जाए, है ना? क्या लाया हम आपके लिए, बोलो क्या लाए, हैं? चलो, अभी प्रेशर देते की आपको। सीटी से अभी डरती देते है। आपको, रुक जाओ। तो कुछ एक सामान मम्मी पापा लेके आए हरिद्वार से, जिसमें विशेष जो मुख्य सामान है वो आव्या के लिए है, जैसे कि छोटे छोटे से कंगन। कंगन नहीं। वाओ, आव्या दादी ने क्या लाया? कंगन। आव्या के लिए। वाह, क्या बात है। ए, बाकी किसी के लिए हो ना हो, पर आव्या के लिए बढ़िया छोटू से कंगन। आगे ये ध्यान रखा गया, सीधे जाते हैं। वेरी गुड। और क्या है? हाथ में वो प्रेस करती है ना, ये यूं करती है, जब इसको उंगली देते हैं ना, ये हाँ, हाँ, हाँ। पकड़ती है ये, तो हमने इसको पकड़ने के लिए हाथ, किसी का हाथ के बजाय इसको हाथ में दे देंगे वो। अच्छा, वो आइटम लाया आप कुछ है? क्या बात है, वाह। तो दादू ने देखो कितना ज्यादा ध्यान रखा है आव्या का, और आव्या के लिए कुछ एक नई आइटम। ये लाए। ये क्या है? एक हाथ में दे, एक दिन एक हाथ में, दूसरे हाथ में, देखो ना। अच्छा मेरे बेटू, ठीक आ गया ना इसके हाथ में। ये खाएगी, इसको हाथ में थोड़ा ना दबाएगी। एक मिनट रुक जा, नहीं तो ध्यान रखिए थोड़ा। ले, ये देखिए दूसरे हाथ में, लो बेटू, ये तो बैंड जैसे पापा। एक दूसरे हाथ में, बस अब खेल दो इसको, देखो। अच्छा, इसके देखो, साथ। हाँ हाँ हाँ, इसके पकड़ में आ गया ना। पापा ने बढ़िया इसके लिए इंतजाम किया, पर ये है कि देखना भी पड़ेगा साथ साथ में, नहीं तो ये मुंह में डाल देगी इसको। जब हम आसपास। हाँ, आसपास जब होता भी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये वो बैंड है जो रिस्ट में लगते हैं। लिस्ट में लगते हैं ना, और इसको सॉफ्ट है ना ये, अगर मुंह में नहीं लगेगी इसके। हाँ, हार्ड नहीं है ना, सॉफ्ट है। सही बात अगर है। मुंह में भी लगेगा कोई बात नहीं है, सिर्फ ये खाए नहीं है। बाबा बोले ये मैंने लाए कड़े, मैंने कहा वहाँ ऐसे तो कुछ नहीं था। हाँ, चलो आप लोगों ने इसके बारे में सोचा, इतने प्यार से लाया, यही बहुत बड़ी बात है। और एक विशेष सामान नहीं लाए आप मेरा, लाया हुआ है। लाया है? दिखाओ फिर, पेश तो किया पापा को जाए। ध्यान रखा गया सबसे पहले, हैं? ना
तो आगे के बाद तेरी चीज का ध्यान रखा गया। मैंने स्पेशली मम्मी और पापा को बोला था खोलो कि जब जा रहे हो तो शिमला में हमारा जो शंख है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैंने कहा अगर हो सके तो एक बढ़िया सा शंख लेके आना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड किस तरह का शंख होगा और वो कैसे बजता होगा। हाँ। तो जो गांव का शंख है वो तो काफ़ी बढ़िया है, पर इसका मेरे को आइडिया नहीं है ये क्या लेके आएंगे। आप या कैसे देखो ये इसको ये कड़े और ये हाथ बस अब खुलने ही वाला है शंख। डन डन, वाह, नई नकाशी वाला शंख है। क्या बात है, विष्णु जी, विष्णु जी का शंख, विष्णु शंख बोलते हैं इसको। अरे मैंने तो बड़ा लिया था इतना क्या बड़ा। बात है, वो सारे मोहन पापा उसकी आवाज नहीं थी। इसको थोड़ा वॉश करके देते इसको, जरा बजा के देख। बजा के देखना ये बड़ा है ऐसे बजा के। ऐसे बिना पूजा के बजा सकते, इसमें पहले पूजा भी नहीं। और क्या बजा के देखते। ट्रायल है अभी। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। ये नेहा आविया डरेगी, मैं बाहर ना बजाता हूँ। बस नहीं बजा, हाँ। इससे बात करता हूँ अब ऐसे बजा। किसके लिए? दादी के लिए क्या लाए? गंगा जल और जन्म का टीका। दादी के लिए। हाँ ये बताओ। ये अक्षय ने शंख का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया हाँ है ना। शिमला में बहुत जरूरत थी। हाँ शिमला में जरूरत थी ना। छोटा जैसा था ना, वो बचता ही नहीं था। अच्छा पूजा करते हुए चाहिए होता था। यहाँ पे अच्छा। चलो है। अच्छा हाँ आपका फोन होता अच्छा अच्छा वजन ना अक्षय से। अब ये शायद अच्छे से साफ करना पड़ता है या दूध में बॉयल तो नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ तो नहीं होता। कुछ पता नहीं, अब देखेंगे। दूध में बॉयल करना पड़ता है, खोलना पड़ेगा। अच्छा अब रह गया नया, मेरी बारी। नया की बारी। धन्यवाद। नया के लिए मैं तो इंतजार करती हूँ मेरी बारी कब आएगी। अच्छा अच्छा धन्यवाद। ये सिंदूर, माला और ये चीज तो सुहागन का, और ये तो बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा है ना। हाँ ये ना बेटा क्या इतना टाइम ही था हमारे पास। हाँ तो क्या है, ये देखते गंगा जल भोग। हाँ सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल आइटम आव्या की है जी, है ना। हाथ के लिए भी आ गया, आव्या के लिए खिलौना, खेलने के लिए बाजू में भी कंगन लग गया, कड़ा लग गया, है ना। और आव्या ने जो है ना अपना शुरू कर दिया खेलना इसके साथ, है ना। गंगा जल गंगा जल, अच्छा गंगा जल और भोग दे दे। हाँ। गंगा जल और भोग। गंगा जल है ना। आगे को नीचे का है पहले। एक मिनट, थोड़ा एक बूंद अब को डालनी ना, एक मिनट। हाँ फिंगर से डाल। अब को ऐसे ऐसे दे दे। हाँ लो जी, अब को गंगा जल पिला दिया, अब को भी गंगा जल पिला दिया। पास हो गया है हमारा शंख। अच्छा वो ले लो, ठीक है शंख, ठीक है ठीक है बढ़िया। गंगा थोड़ा जल सा ले लो। समय लग रहा था इसको खोलने में। नहीं अच्छा। अभी पता क्या नया वहाँ तो बज रहा था, ठीक है। इसको गंगा जल और जोर से नहीं बजाना, हल्का बजाना, मैं हल्का ही रहा हूँ। है ना, तब भी इसमें बजता गंगा है। जल डाल। गंगा जल डाल इसमें, इसमें डाल। डाल हाँ हाँ बजा जा रही है ये, हम जाए डरेगी। यहाँ देखिए इंडोर दे। हाँ हाँ जय हो शिव शंभो। हमने तो लिया गंगा जल। हर हर महादेव। हाँ जी, ना बजाते हुए क्या बोलता तू उसमें? इसमें कुछ नहीं, क्या बोल लो, क्या बोल लो, तुम्हें बोलो रो, क्या बोल लो आप बोलो। तो जी ये था हमारा दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब जाके मम्मी पापा भी वापस आ चुके हैं और व्लॉग की ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो इसी नोट के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए व्लॉग, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।